हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और मैं सौरभ पांडे आप सबको पर्यावरण में 2011 से लेकर के 2018 तक पर्यावरण सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक नज़र में तुरंत इस वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपने इन सारे प्रश्नों को एक नज़र में देख लिया तो मेरे भाई आपका पर्यावरण का पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये आप सबको पता है दोस्तों, क्लोरोफिल। पौधे का हरा रंग पत्तियों का क्लोरोफिल के कारण। 2011 का पेपर नहीं बल्कि ये 2018 से हम स्टार्ट करके पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 2018 वाला पेपर है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एरोसोल कैन का उपयोग, तो दोस्तों यहाँ पर चौथे विकल्प के लिए जाएंगे ये सभी, ठीक है। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप। यूफॉर्बिकेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तीसरे में दोस्तों दूसरा जवाब जैट्रोफा बिल्कुल सही जवाब होगा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम है ओसिमम सैंक्टम। तो ये 2018 में पूछा गया चौथा प्रश्न, जवाब होगा तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही जवाब होगा पीने योग्य जल। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो दोस्तों ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। इसका सही जवाब होगा चौथा विकल्प, देहरादून। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसको सोख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों सही जवाब होगा मृतक भक्षी, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? सही जवाब होगा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। 16 घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पर? 2018 में ये पूछा था। 13वां प्रश्न सही जवाब होगा पश्चिमी घाट में। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी क्वेश्चन नंबर 14 में ये सभी डी ऑप्शन। मिनी माता रोग, जी हाँ मिनी माता रोग सही जवाब होगा इसका पारा, ठीक है। अधिक मात्रा में पारा ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में पारा हो। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 में सही जवाब होगा सी, दक्षिणी ध्रुव। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? 17 में हीरालाल जे कानिया। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 में पहला विकल्प, जो विलुप्ति के करीब जीव हैं इनसे संबंधित है रेड डेटा बुक, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 में तो उस समय जब ये पेपर था रेखा शर्मा का नाम आया था, सही जवाब। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 में बी, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में सही जवाब होगा बी, 9 भाग 9 में। 74वें संशोधन इसका संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। 73वां है ग्रामीण से, ठीक है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। 23 में चौथा विकल्प। 24वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार ये कहाँ से लिया गया है? ज़रा ध्यान दीजिएगा, संविधान से भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में सी, इंग्लैंड। लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 25 में सही जवाब होगा भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 में सही जवाब होगा डी, प्रश्नकाल। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो दोस्तों वर्षा जल संग्रहण है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 28 में सही जवाब होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में
सही है, तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सही जवाब होगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है? क्वेश्चन नंबर 30 में पहला विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब पेपर सॉल्व करते हैं अक्टूबर 2017 का। जी हाँ, 2017 में जो अक्टूबर में हुआ था पेपर, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो दोस्तों USSR। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर? सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ध्रुव तारा कहा जाता है किसे? उत्तरी तारे को। ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में 1972 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था क्वेश्चन नंबर 8 में 1973 में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान यहाँ पर देखिए जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। पहला विकल्प फिल करेंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा उत्तराखंड। फ्लावर्स वैली के लिए उत्तराखंड फेमस है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 में ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये सत्य नहीं होगा। बाकी ये 3 चीज़ें यहाँ पर सत्य दी गई हैं बिल्कुल। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे ज़्यादा हानिकारक है? UVC रेज। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला में। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी? सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन की। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 में कवक। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र। मकर रेखा डिग्री देशांतर बताइए। तो सही 23.1/2। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात राज्य में। गा से गिर गुजरात। शेर के लिए है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? 20 में मांसाहारी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 में हेग बिल्कुल सही जवाब होगा। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फॉर फंड एक ऑप्शन ये भी था, तो कॉमन नंबर मिला था इसके लिए, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। अच्छा देखिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। सही जवाब होगा क्षोभ मंडल, सबसे नज़दीक। मौसमी परिवर्तन इसी मंडल में पाए जाते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 में दूसरा विकल्प 24 जनवरी 1950 को। गंगा नदी निकलती है 25 में तीसरा विकल्प गंगोत्री ग्लेशियर से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सही जवाब होगा 5 स्थायी सदस्य हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 27 का अजमेर शरीफ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है? 28 में दूसरा विकल्प केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए अब आते हैं पेपर सॉल्व करते हैं। 19 दिसंबर 2016 को जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, 19 दिसंबर 2016 का ये पेपर है आपके सामने पर्यावरण का। गिर वन्यजीव अभयारण्य, अब देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 से 2016 का क्वेश्चन आया ना। गिर जीव अभयारण्य ये किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो शेर का, जो कि कहाँ है? गुजरात में। अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया ना, तो ऐसे यूपी टेट में क्वेश्चन आ जाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है दूसरा विकल्प सही जवाब होगा ध्वनि प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तीसरा सही जवाब होगा भूमध्य सागर।
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में पहला विकल्प 16 सितंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा विकल्प प्राथमिक उपभोक्ता। जी हाँ। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा विकल्प जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण सही जवाब होगा हाइड्रोजन। ठीक है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा ये कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 में चाइना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 में सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए ये फिर से 2016 का क्वेश्चन 2018 में पूछा था, समझ गया ना कैसे रिपीट करता है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है 25 दिसंबर को। ठीक है। सूर्य की दिशा बदलने की वजह से तो क्रिसमस गर्मी में पड़ जाता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? सही जवाब होगा जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 12 में पहला विकल्प नीम। भू पारिस्थितिकीय यानी जियो इकोसिस्टम तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? 14 में बी कैक्टस। टाइटन ये किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सही जवाब होगा 15 में तीसरा विकल्प शनि। कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास जैट्रोफा। तो जैट्रोफा ये भी देखिए रिपीट कर दिया 2016 का 18 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये भी रिपीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 17 1986। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? 18वां प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। किसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? 19 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? सही जवाब होगा काली मिट्टी। इसका निर्माण काफ़ी उपजाऊ मिट्टी और कपास की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। फैक्ट रख लेना, इससे रिलेटेड मान लो यही आ जाए एग्जाम में। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो हमारी समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर मौजूद होती है, ओजोन। ठीक है। समताप मंडल में। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, तो सबसे सुधारात्मक उपाय उसके लिए क्या हो सकता है? तो दोस्तों उसकी अनियमितताओं का कारण जानिए और उसको सही मार्गदर्शन दीजिए। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों के शहर से नाम से जाना जाता है? झीलों का शहर 23 भोपाल। कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार की झीलें बहुत पाई जाती हैं इस शहर में। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? वेतन या छात्रों का विश्वास? छात्रों का विश्वास। ठीक है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से अगर गलत नहीं पाई जाती तो वो एक सिद्धांत बन जाती है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? 26 में तीसरा विकल्प विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भैया ग्रीन हाउस गैस 27 में हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण का मापन ये किस इकाई के द्वारा किया जाता है? 28 में बी डेसिबल इकाई। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 29 सही जवाब होगा सुवर्ण रेखा। आखिरी क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? 30 बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला पेपर सॉल्व करते हैं 2015 का। जी हाँ, 2015 में यूपी टेट परीक्षा हुई थी। मैं आपको बता दूं 2 फरवरी 2015 का ये पेपर है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं पहला क्वेश्चन। 2 फरवरी 2015 परीक्षा की तिथि, यहाँ ऑल ऑफ दी अबव सही जवाब होगा। इकोसिस्टम देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है चौथा विकल्प जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि स्वतंत्र रूप से हाथ आपके मस्तिष्क की आज्ञा के हिसाब से काम कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ कहा जाता है। सही जवाब होगा बी। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क ये किस राज्य में है? फिर से रिपीट किया गुजरात राज्य सही जवाब होगा शेर के संरक्षण के लिए। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब होगा तीसरा विकल्प
बाल केंद्रित विधि जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है, ये सही नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? 8वां में सही जवाब होगा चौथा विकल्प ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? 9वां में ए जीव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा विकल्प सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है 12वां में डी परागकोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जो वनस्पतियों पर निर्भर हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस, 15 में चौथा विकल्प। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर। मानव ब्लड ग्रुप। प्याज आलू अदरक क्या है? तो दोस्तों ये तना है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है? क्वेश्चन नंबर 18 में पैरामीशियम। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो दोस्तों रीठा, 19 में बी। वाहनीय ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही नहीं माना जाता? 20 में सही जवाब होगा डी ये सभी, पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित। तो दोस्तों ये जो है पर्यावरणीय फ्रेंडली संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। गैसीय अपशिष्ट 21 में देखिए सही जवाब होगा लकड़ी कोयला के जलने से वाला धुआं। कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? सही जवाब होगा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, जो फल से उगाए जाते हैं। एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, तो इसे हम क्या कहते हैं? सही जवाब होगा सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? 24 में सही जवाब होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ठीक है। कौन सा कायांतरित शैल का एग्जाम्पल होगा? ग्रेनाइट। महासागरों में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति, 27। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो भैया सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र। ये क्वेश्चन कल की लाइव क्लास में भी किसी ने पूछा था। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, हम उन्हें उपभोक्ता कहते हैं प्रथम चरण का। 29 में ए। प्लेग क्या है? तो दोस्तों प्लेग जो है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, तीसरा विकल्प सही जवाब होगा। चलिए अगला पेपर सॉल्व करते हैं। 2014 23 फरवरी यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन 2014 का वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर। बीटी कपास क्या है? 2 में सही जवाब होगा ट्रांसजेनिक पौधा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? दोस्तों SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सा रसायन आम के पकाने में इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 में पहला विकल्प कैल्शियम कार्बोनेट। यार इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर लेना, बार बार इस वीडियो को देख लेना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे। कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है? सही जवाब होगा टाइफाइड। इसीलिए मैं एक लय और रिदम में आपको करवा रहा हूँ कि भैया आपको कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन रटा रहे। 7वां सही जवाब होगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? सरसों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों 9वां में जाइलम सही जवाब होगा जल का अधिग्रहण। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो दोस्तों 10वां में ऋग्वेद प्रथम साहित्यिक स्रोत है। वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो दोस्तों सही जवाब होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि शायद आपको चौथे विकल्प में मिलेगा। यहाँ पर देखिए, नहीं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये कि दूसरे विकल्प पर है आपके। ठीक है, ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% में सभी गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना। कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी है
इसकी क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी। और इसको कैसे पहचानेंगे? सही जवाब होगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। समझ गए? सतत और व्यापक मूल्यांकन ये क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 14 में तीसरा विकल्प, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में तीसरा विकल्प, चुन कर चरना। कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? 16 में सही जवाब होगा डी, कैल्शियम एवं विटामिन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 17 में ए, माउंट केटू। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। सही जवाब होगा शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसमें सारे मौसमी परिवर्तन घटित होते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो दोस्तों स्कर्वी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस आपसे पूछ लिया था, जिसमें नाम आएगा किरण बेदी का। असम एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो दोस्तों गिर नहीं बल्कि काजीरंगा। गिर तो गुजरात वाला है, शेर वाला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? 23 में बेसाल्ट। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती? 24 में दूसरा विकल्प, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा गुरु नानक देव। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट किया था, शिक्षक भर्ती में आया था। स्ट्रेटोस्फियर अंग्रेजी में दे दिया। शिक्षक भर्ती जो 69,000 हुई थी 6 जनवरी के पेपर में, 6 जनवरी 2019। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, ये भी देखिए रिपीट किया, बढ़िया। और इसका रिक्टर पैमाने पे हम नापते हैं। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? सबसे लंबा दिन 27, याद रखिएगा, 21 मार्च। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? 28 में सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? 29 में असम का बिहू। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम क्या कहते हैं? सही जवाब होगा खाद्य जाल। अगला पेपर देखिए जो कि आपके साथ होगा 27 जून 2013, पर्यावरण शिक्षा। पहला क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस से होता है भैया जुकाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सही जवाब होगा तापमान। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों मीथेन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973, रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखो। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या म्योत्तर पर खींची हुई है? क्वेश्चन नंबर 6 में सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? 7वां सही जवाब होगा तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? सही जवाब होगा 940 पर 1000, यानी 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ भैया। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 में सी। बार बार देखिएगा इस वीडियो को, बार बार रिवीजन करिएगा। आधा घंटा के वीडियो में आपको पूरा 2011 से 2018 तक का यूपी टेट क्लियर एकदम। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 में सही जवाब होगा बीओडी। बीओडी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों ही नाम प्रचलित हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 12 में सही जवाब होगा आयोडीन का। लाइकेन क्या है? तो दोस्तों लाइकेन है सहजीवी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? 14 में सही जवाब होगा वाहन उद्योग में। पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा क्षेत्रीय भ्रमण। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? क्वेश्चन नंबर 16 में सी ऑप्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? 17 में सही जवाब होगा पराबैंगनी किरणें। चमगादड़ स्तनधारी है क्यों? क्योंकि ये बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? 19 में चीज़ें जो हमको घेरती है, परिधन आवरण। समझ गए ना? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से है? उत्तराखंड। सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है 21 में इथोलॉजी।
बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रफा से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 23 में। सही जवाब होगा 16 सितंबर को। सिल्वीकल्चर ये किससे संबंधित है? सही जवाब होगा सिल्क उत्पादन। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? 25 में। सही जवाब होगा चंदौली। कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? दोस्तों सही जवाब होगा 26 में। देखिए शेर भी है और सांप भी द्वितीय श्रेणी का है, तो यहाँ पर स्टार लगा, ये दोनों हैं, दो ऑप्शन सही है। क्योंकि घास को खाया हिरन, हिरन को शेर, तो दूसरे श्रेणी पर शेर आ गया। अब देखिए घास को खाया मेढक, मेढक खाया, मेढक को खाया सांप, तो सांप भी दूसरे पर आ गया। समझ गए? झूम खेती होती है 27। सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर मेघालय राज्य में झूम खेती का सबसे प्राचीन रूप। शुष्क बर्फ ये किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, UNDP। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सही जवाब होगा सिल्वर आयोडाइड। चलिए अब 2011 का पेपर है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइड्रोगोस्पिक लवण। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होगा? सही जवाब होगा अपस्थानीय संरक्षण। सामुद्रिक कक्षपों के जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से ज़्यादा समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कक्षप से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? ऑलिव रिडले। विश्व ऊष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन एक कारक है? वाहन से निकली जो गैसें हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा अयस्क को। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने में। महासागरों में जलस्तर में वृद्धि का क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में वर्षा और नदियों का हिम नदियों का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? SO2 सल्फर के डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है दोस्तों सही जवाब होगा वृक्षों के द्वारा। जी हाँ, वृक्षों के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस ये भी रिपीटेड है, 5 जून को मनाया जाता है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा भाग सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर। किसी जगह की फ्लोरा और फना सूचित करते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं को। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। कौन जीवीय कारक नहीं है? प्रस्तर, ये जीवीय कारक नहीं है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में यानी जमीन पर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर। CNG का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। महासागर पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो कि है लगभग 3/4। ठीक है, 4 में से 3 भाग पर। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट इसमें निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कौन सा वायु प्रदूषण का एक एग्जाम्पल है? ये सभी। धुआं, कुहासा, वाहन की गैस, जलती लकड़ी, चारकोल की निकली गैस। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकता है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 21%। परम तापमान पैमाना कौन सा है? केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों के द्वारा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। dB दाप्सन इकाई ओजोन लेयर को नापने की इकाई है, याद रखना। और डेसिबल ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF ये विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण हो जाएगा। कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक। तो ये था दोस्तों 2011 से लेकर के 2018 तक के सभी सॉल्व पेपर यूपी टेट पर्यावरण सेक्शन। आशा करता हूँ यार मेहनत को आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे। एग्ज़ाम मास्टर चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे तो हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे बाल विकास 2011 से 18 तक का।
तब तक के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।